आपको पता है, इफेक्टिवनेस कम्स नाइदर फ्रॉम द मैक्सिमम नॉर फ्रॉम द मिनिमम बट फ्रॉम द ऑप्टिमम। जी हाँ, टू मेक थिंग्स वर्क यू हैव टू क्रिएट जस्ट द राइट ब्लेंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स। किसी चीज़ का एक्सट्रीम या किसी चीज़ की एब्सेंस के बजाय सही क्वांटिटी या रेशो इंपॉर्टेंट है, न कम न ज़्यादा। इट्स ऑलवेज अबाउट द राइट एक्सटेंट। ये बात ऑलमोस्ट हर चीज़ पर लागू होती है, इवन इंटेंसिटी, एनर्जी, स्ट्रेस या अराउजल पर। चाहे घर हो या ऑफिस, इस समझ की एब्सेंस में हमारी इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल्स की क्वालिटी गिरती है। आइए देखें एक सिचुएशन और फिर बात करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेबिलिटी पर। और कबीर, कैसे रही तुम्हारी अप्रेजल मीटिंग तुम्हारे टीम मेंबर्स के साथ? बस वरुण, हो गई, बट कुछ इंटरेस्टिंग से ऑब्जर्वेशंस निकल के आए which left me a bit perplexed. Do you have time? Yes, of course. बोलो ना। I have two people in my team, Samarth and Utkarsh. Samarth is very nice person. He's always balanced. शांत है, थोड़ा laid back पर regular and cooperative. लेकिन challenge क्या है? Proactive नहीं है। काम में वो momentum नहीं आता, ना desperation to achieve नहीं है। And then there is Utkarsh, almost 180 degree of Samarth. Enthusiastic, काम में urgency, behavior भी energetic, restlessness है initiative लेने की, लेकिन prone to making errors, rude behaviors at times, बीच बीच में absenteeism बढ़ जाता है। मैं समझाने की कोशिश तो करता हूँ, but I don't know what exactly wrong with these two guys. दोनों अच्छे हैं, but underperforming है। What to do? So what went wrong here? आपने देखा, कबीर इज वंडरिंग कि क्यों समर्थ और उत्कर्ष अच्छे होने के बावजूद अंडर परफॉर्मिंग हैं and what to do about it. Well, let's apply social and emotional intelligence to understand the reason and the possible solution. अगर हम अपने ब्रेन को देखें तो पाएंगे कि प्रोफेशन में लोग यूजुअली इंटेलिजेंस रिलेटेड काम करते हैं, जैसे प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटसेट्रा। इन फंक्शंस में हमारे ब्रेन का ऊपरी और अगला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है, जो इंटेलिजेंस का सेंटर होता है। Now, prefrontal cortex needs just the right level of arousal or activation to work well. Under arousal की relaxed state में ब्रेन का एक एरिया बेसल गैंग्लिया एक्टिवेट हो जाता है, जहां हैबिट्स स्टोर्ड होती हैं, यानी हम चीज़ें रूटीनली करने लगते हैं। और ओवर अराउजल में ब्रेन का फियर और एंगर जैसे इमोशंस का सेंटर एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है और हम एंग्शियस या एग्रेसिव हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि इस राइट लेवल ऑफ अराउजल को लाया कैसे जाए। दरअसल हम जो भी फील करते हैं वो हमारे ब्रेन में सिक्रीट होने वाले केमिकल्स की वजह से फील करते हैं। ये केमिकल्स हमारे ब्रेन के पार्ट से जनरेट भी होते हैं और उनकी फंक्शनिंग को अफेक्ट भी करते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की फंक्शनिंग दो न्यूरोकेमिकल्स के लेवल्स पर डिपेंड करती है, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन। इनके लेवल कम और हम अंडर अराउज्ड, इनके लेवल ज़्यादा और हम ओवर अराउज्ड। Norepinephrine is chemical of fear and dopamine is chemical of desire. Usually सारे chemicals का secretion situational होता है। Interestingly, visualizing an act generates similar metabolic response to actually doing it. यानी हम imagination से भी इन chemicals का secretion facilitate कर सकते हैं। तो अगर आप काम करते वक्त कोई ऐसा सिनारियो रिकॉल या इमेजिन करेंगे जिससे फियर जनरेट हो, तो नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ेगा और एस्पिरेशनल सिनारियो रिकॉल या इमेजिन करने से डोपामीन का लेवल बढ़ेगा। उसी तरह किसी सिक्योर या रूटीन सिनारियो या एक्ट से इनके लेवल को घटाया भी जा सकता है। आइए अब हम अपनी सिचुएशन पर वापस चलते हैं। दरअसल समर्थ इज अ केस ऑफ अंडर अराउजल एंड उत्कर्ष ऑफ ओवर अराउजल। अगर कबीर वर्ड्स, बिहेवियर या एक्शंस के थ्रू दोनों में न्यूरोकेमिकल्स के लेवल को ऑप्टिमाइज करके उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ऑप्टिमम अराउजल फैसिलिटेट करेगा, तो इफेक्टिव परफॉर्मेंस इंश्योर कर पाएगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, इफेक्टिवनेस कम्स नाइदर फ्रॉम द मैक्सिमम नॉर फ्रॉम द मिनिमम बट फ्रॉम द ऑप्टिमम। इट्स अमेजिंग, इजंट इट? सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस की अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कितना कुछ गलत करने से बच सकते हैं और इसे प्रॉपरली सीख कर कितना कुछ सही कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार।